नमस्कार, मैं एसआर केसरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिहारी भैया गुरुकुल में। और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए हम लोग फिर से आज मैथ का क्लास करते हैं और इसमें टॉपिक जो है वो रेशियो चल रहा है। रेशियो का कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी हम करा चुके हैं, कुछ क्वेश्चन और भी कराएंगे। जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सारे करा देंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कंटिन्यू पढ़ना है। इस चैनल पे आपको सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड होंगे और वो भी एकदम बेस्ट तरीके से, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है वो आपके स्क्रीन पर है, आप पढ़ सकते हैं आसानी से। कि क्वेश्चन है किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक है तो इस मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा क्या होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है और इसको बनाना भी उतना ही आसान है। क्या तो यहां पर हम देख लेंगे कि मिश्रण में क्या है, स्प्रिट है और पानी है। स्प्रिट है, यहां पर क्या है, स्प्रिट है, स्प्रिट है और पानी है यानी वाटर है ना। स्प्रिट और वाटर है, दोनों का अनुपात क्या दिया हुआ है, तो 3:2 दिया हुआ है। देखिए 3 भाग स्प्रिट है और 2 भाग पानी है। समझना कैसे है कि अगर दोनों बराबर बराबर होता तो 3 भाग स्प्रिट होता 3 ही भाग पानी होता, या फिर 2 भाग स्प्रिट होता 2 ही भाग पानी होता। लेकिन चूंकि बराबर नहीं है, एक ज्यादा है और एक कम है। कौन ज्यादा है बाबू, देखिए से समझ में आ रहा है कि अगर 2 भाग पानी है तो 3 भाग स्प्रिट है, यानी 1 भाग स्प्रिट ज्यादा है। और 1 भाग स्प्रिट क्यों ज्यादा है, क्योंकि पूरा मिश्रण में 3 लीटर अधिक ज्यादा है। 3 लीटर ज्यादा क्या है, यहां पर क्वेश्चन में देख सकते हैं, या इसमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि स्प्रिट का जो रेशियो है ये 3 भाग है और पानी 2 भाग है, यानी 1 भाग ज्यादा है, यानी एक रेशियो ज्यादा है। और एक रेशियो ज्यादा का मतलब 3 लीटर ज्यादा है, यानी पूरा सिस्टम में पूरा रेशियो में 1 भाग का मान 3 लीटर। तो यहां पर हम देख लेंगे कि स्प्रिट का मात्रा क्या है, 3 भाग यानी 3 गुने 3, टोटल 9 लीटर स्प्रिट है। और 3 गुने 2 आपका कितना हो जाएगा, 6 लीटर पानी है। टोटल कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आपके ऑप्शन आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही बनता है। तो देखिए यहां पर स्प्रिट की मात्रा पूछ रहा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बनेगा, बस आपको बने रहना है पूरे के पूरे वीडियो में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात, यानी आयु है ना, दो विद्यार्थी का जो उम्र है, उम्र का अनुपात क्या है, 3:2 है। अब समझिए बात को, एक का उम्र है 3 भाग, दूसरा का उम्र है 2 भाग। जाहिर सी बात है कि जिसका 3 उम्र है वो ज्यादा होगा 2 वाला से। और इस क्वेश्चन के लिए हमको पेन और कॉपी का तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि कब पेन कॉपी नहीं यूज करना है। तो देखिए एक का उम्र 3 भाग है, दूसरा का 2 भाग है। जो बड़ा वाला कौन होगा, तो जाहिर सी बात है जिसका उम्र 3 भाग होगा वो बड़ा होगा। और ये बड़ा क्यों है, बड़ा कितना है, तो 5 वर्ष बड़ा है। अब देखिए जो 3 भाग उम्र है वो दूसरे से बड़ा है, कितना बड़ा है, 1 भाग बड़ा है। अगर हम रेशियो में देखें तो 1 भाग बड़ा है, और सही में एक्चुअल उम्र देखें तो 5 वर्ष बड़ा है, यानी 1 भाग उम्र का मान 5 वर्ष है। अब इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, तो देखिए दोनों के उम्र का अनुपात है 3:2 है। अब देखिए यहां पर समझ में आ रहा होगा कि पहला विद्यार्थी ये है, दूसरा ये है, ये बड़ा वाला का उम्र है, ये छोटा वाला का उम्र है। ये जो है 1 भाग बड़ा है छोटे वाला से, और 1 भाग बड़ा है, इसीलिए इसका उम्र 5 वर्ष बड़ा है। क्वेश्चन में कहा है कि छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी होगी, तो हमको यहाँ पर छोटा विद्यार्थी 2 भाग उम्र का है, 5 गुने 2, छोटे विद्यार्थी की आयु 10 वर्ष हो गई। कहानी खत्म। आपका ऑप्शन देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धन सलीम तथा रहीम में 4:3 के अनुपात में बांटा गया है। यदि रहीम का भाग 2400 रुपया हो तो कुल धन कितना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। दो आदमी है सलीम और रहीम, दोनों के बीच में बांटा गया है 4:3 में, टोटल 2400 है। बहुत आसानी से सोचिए कि टोटल 2400 को एक को 4 भाग देना है, एक को 3 भाग देना है, यानी टोटल 7 भाग में बांटना है 2400 रुपए को। अब देखिए यहां पर टोटल 4:3 में बांटना है कितना को, 2400 रुपया को, है ना। रहीम का यहां पर देख लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझना होगा कि 4:3 में बांटा गया है, यदि रहीम का भाग 2400 रुपया है। देखिए यहां पर ये जो आदमी है इसका नाम है सलीम और इसका नाम है रहीम। सलीम का 4 भाग है, रहीम का 3 भाग है। अब यहां पर दिया हुआ है
कि 2400 रुपया जो है वो रहीम का हिस्सा है। यानी ये जो 3 रेशियो है, 3 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 रेशियो का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2400 है। तो आपको पूछा क्या है, तो टोटल धन कितना था, धन कितना है बाबू, 3 रेशियो का वैल्यू 2400 है, एक रेशियो का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 800। हम लोग सिंपली जानेंगे कि 3 आम का दाम 2400 है, तो एक आम का दाम कितना हो जाएगा 800। अब कुल धन पूछा है, यानी रहीम वाला भी और सलीम वाला भी, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 4 3 7 हिस्सा, यानी हमको 7 हिस्सा का वैल्यू पूछा है। टोटल धन पूछेगा तो रहीम और सलीम दोनों का बताना है, तो 7 हिस्सा का वैल्यू, तो 7 गुने 8 कितना हो जाएगा, 7 गुने 8, 8 सते 56, कितना हो जाएगा 5600 हो जाएगा इसका सही आंसर। और आप देखिए कि ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए एकदम बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि देखिए 66 किलोग्राम मिलावटी दूध में दूध तथा पानी का अनुपात 5:1 है। टोटल मिल्क कितना है 66 किलोग्राम है, और इसमें मिल्क और पानी का जो रेशियो है वो 5:1 है, यानी 5 अनुपात दूध है और 1 अनुपात पानी है। कितना पानी मिलाया गया है ये आपसे पूछा है। अब यहां पर क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि 66 लीटर दूध है, दूध और पानी का अनुपात क्या है, दूध और पानी का अनुपात है 5:1, यानी 5 भाग दूध है 1 भाग पानी है ना। ऐसे क्वेश्चन को लिखने का जरूरत नहीं है, 5 भाग दूध 1 भाग पानी, टोटल हो गया 6 भाग, 6 भाग इक्वल टू 66 लीटर, 1 भाग का वैल्यू 11 लीटर, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर देख लीजिए टोटल कितना है 5:1 है, 5 भाग दूध 1 भाग पानी, टोटल हो गया 6 रेशियो, और ये 6 भाग बराबर कितना है 66 लीटर, तो 1 भाग का वैल्यू यहां से कितना निकल गया, 1 भाग का वैल्यू 11 लीटर आ गया। अब यहां पर कहा है कि कितना पानी मिलाया गया है, पानी कितना मिलाया गया है, पानी 1 ही भाग मिलाया गया है, और 1 भाग का वैल्यू कितना है 11 ही लीटर है। कहानी खत्म हो गया, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 2 है। कहानी खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आगे चलकर हम और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको कोशिश करना है कि पूरा का पूरा वीडियो देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए और फिर बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपियां, एक दुकान है उसमें पेंसिल, पेन तथा कॉपियां 10:2:3 के अनुपात में है। यदि दुकान में 120 पेंसिल हो तो कॉपियों की संख्या, देखिए आपको समझना है, अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर हमको बताएं। और दूसरा चीज एक और है, हम आपको जो कहना चाहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से चला के देखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपियां 10:2:3 के अनुपात में है ना। कौन कौन सा है, 10:2:3 है ना, 10:2:3। अब देखिए 10:2:3 के अनुपात में है। कौन कौन सा, पेंसिल है, ये पेन है और ये कॉपी है, तीनों है। अब यहां पर कह रहा है कि दुकान में 120 पेंसिल है, पेंसिल, पेन, कॉपी। अभी जो पेंसिल है ये कितना है 10 रेशियो है, और इसका वैल्यू कितना है 120 पेंसिल है। तो कह रहा है क्या, कह रहा है कि कॉपियों की संख्या, पेंसिल हो तो कॉपियों की संख्या, कॉपी कितना है, कॉपी 3 रेशियो का वैल्यू निकालना है आपको। पेन जो है, पेंसिल जो है वो 10 रेशियो दिया हुआ है, 10 रेशियो का वैल्यू 120 दिया हुआ है, 1 रेशियो का वैल्यू 12 आ गया। आपको कॉपी का वैल्यू निकालना है, कॉपी 3 रेशियो और 3 गुने 12 कितना हो जाएगा 12 3 36, टोटल 36 पीस कॉपी है। और ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन सही है। क्या है, पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे, बहुत लेवल तक क्वेश्चन करेंगे। ये सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी इतना आसान आप मत समझिएगा। क्यों, क्योंकि ये सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है और यहीं से शुरुआत होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8:5, यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो कॉलेज में कुल विद्यार्थी कितने हैं। देखिए यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, 8 भाग लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 5 अनुपात में है। यदि लड़कियों की संख्या 160 है, देखिए ये है गर्ल्स, लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है। देखिए अब आपको यहाँ पर समझ लेना है कि लड़कों का अनुपात क्या है
और लड़की को समझ लेना है। यहाँ पर ये जो है लड़के का अनुपात, क्योंकि लड़का पहले बोला है तो लड़के का अनुपात 8 हो जाएगा। गर्ल्स का बाद में किया है तो गर्ल्स संख्या किसका दिया हुआ है 160, जो संख्या दिया हुआ है लड़कियों की संख्या 160 है। यहाँ पर लड़कियों का रेशियो 5 रेशियो है, यानी हम कह सकते हैं कि टोटल 5:60 है। अब हमको कॉलेज में कुल कितना विद्यार्थी कौन होता है, लड़का लड़की दोनों मिला के होता है, तो 8 भाग लड़का है 5 भाग लड़की है, टोटल मिला के हो जाएगा, यही ना होगा। तो 5 रेशियो का वैल्यू 160 है, हमको निकालना है 13 रेशियो का वैल्यू। तो 5 आम का दाम 160 है, एक आम का भाग देते हैं, 5 से भाग दे दिया, टोटल 13 आम का दाम निकालना है, 13 से गुना कर देंगे, यहाँ से काटिए 5 दिया 15, यहाँ 5 दूनी 10, 32 लेंगे, तो 32 गुने अगर 13 करेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और ये 12, ये यहां से आ गया आपका, आ गया 1 मिनट, हाँ 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और जाएगा ना, तो यहां से आ गया 9 2 11 3 1 4, 416 आ जाएगा। तो ये 416 जो है ये सही ऑप्शन हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाएगा तब आसान है, अगर समझ में जब तक नहीं आ रहा है जब तक बहुत मुश्किल समझना जरूरी है। कोशिश करेंगे क्वेश्चन समझने का, अगर आप समझ गए तो फिर कुछ नहीं है, और जब तक नहीं समझे हैं तो फिर बहुत मुश्किल रहेगा और ये सब क्वेश्चन बहुत टाइम लेगा। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी वेतन का अनुपात 2:3:5 है। ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात क्या है, 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए अधिक है, देख लीजिए पहले ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात क्या है, 2:3:5 है। अब यहां पर कह क्या रहा है कि सी का मासिक वेतन, जो सी है इसका मासिक वेतन इसके मासिक वेतन से 1200 रुपया ज्यादा है। अब ये 1200 रुपया क्यों ज्यादा है बाबू, तो यहाँ रेशियो में देखेंगे कि ए का जो वेतन है वो 2 भाग है और सी का वेतन 5 भाग है, यानी रेशियो में क्या कहेगा कि इससे इसका वेतन 3 भाग ज्यादा है, 3 रेशियो ज्यादा है, और 3 रेशियो ज्यादा है इसीलिए 1200 ज्यादा है। यानी 1200 क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका वेतन 3 रेशियो ज्यादा है, यानी 3 रेशियो का मान आपका 1200 रुपया हो जाएगा। तो एक रेशियो का मान आपको कितना हो जाएगा, 400 रुपया। अब कह रहा है कि बी का वार्षिक वेतन क्या ज्ञात करें। अब यहां पर ध्यान देने वाली ये बात ये है कि ये मासिक वेतन का बात कर रहा है, ये जो सब है ये मासिक वेतन, तो बी का मासिक वेतन क्या हो जाएगा, 3 गुने 400, यानी 1200 रुपया बी का मासिक वेतन हो जाएगा। अब 1200 ऑप्शन में है नहीं, क्यों नहीं है ऑप्शन में, क्योंकि बाबू बी का मासिक वेतन नहीं पूछा है, बी का वार्षिक वेतन पूछा है, और मासिक वेतन और वार्षिक वेतन में क्या अंतर है, मासिक वेतन मतलब मंथली इनकम 1 महीने का, और पूछा है 12 महीने का। तो कुछ नहीं करना है, इसको 12 से आप गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब 12 से गुना करेंगे, कैसे करेंगे, तो देख लीजिए 12 12 144 होता है, 2 जीरो लगा दीजिए, यानी वेतन कितना आ गया, ये वाला ऑप्शन सही आ जाएगा, है ना, 14,400 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 14,400 रुपया इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों, अगर गुना करना है 1200 को 12 से तो आपको स्क्वायर कुछ याद रखना होगा, हम बताएंगे आगे क्लास में। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 2 जीरो था, 2 जीरो लगा देंगे, यानी 14,400 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, और आप देख लीजिए कि क्वेश्चन लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है। अब ध्यान दीजिएगा 80 लीटर दूध और पानी का क्या है, मिल्क इज टू वाटर, है ना, ये मिल्क है और ये वाटर है, अनुपात क्या है 7:3 है। अब कह रहा है इस अनुपात को 2:1 की मात्रा मिलानी है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा दम है और इसको समझना है। अब समझिए कि पहले मिल्क और पानी का अनुपात 7:3 है, बात ये कि आपको मिलाना क्या है, मिलाना पानी है। क्यों, क्योंकि कभी भी हम लोग देखते हैं कि कोशिश किया जाता है कि पानी ज्यादा मिलाया जाता है किसके द्वारा, तो यहां पर भी वही चीज हो रहा है कि मिल्क और पानी का जो रेशियो 7:3 है, लेकिन इसको 2:1 करना है, और मिलाना क्या है, मिलाना है, रेशियो तो उसका चेंज होगा,
अगर हम पानी मिलाएंगे तो पानी का रेशियो चेंज होगा, मिल्क का तो रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले अगर मान लें और उसमें 1 लीटर पानी मिलाया हुआ है, अगर बाद में हम कह रहे हैं कि दूध उतने रखना है, पानी 3 लीटर मिला देंगे, तो अगर 3 लीटर मिला देंगे तो पानी कि एक बाल्टी में अगर 2 लीटर मिल्क रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है, ठीक है, दूध रखा हुआ 2 लीटर में कुछ पानी डाला हुआ था, अगर बाल्टी में, तो जो उसमें से जो दूध रखा हुआ था क्या वो तो भाग जाएगा? क्या? नहीं भागेगा, क्योंकि अगर 2 लीटर रखा हुआ था तो वो 2 लीटर हमेशा रहेगा, चाहे पूरा समंदर मिला दीजिए, लेकिन वो 2 लीटर दूध कहीं नहीं जाएगा। तो वही चीज समझना है कि अगर हमको रेशियो दिया हुआ है 7:3 और अगर हम इसमें पानी मिला रहे हैं तो मिल्क का जो रेशियो है, दूध का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसको कांस्टेंट रखने का तरीका क्या है कि ये दोनों को बराबर कर लेंगे, आपको क्लियर मिल जाएगा कि इसको ना बढ़ना है ना घटना है। अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं, हमको इसको बराबर करना है, तो इसके लिए क्या उपाय है कि ये जो नीचे के जो 2 से कर देते हैं, ऊपर वाला में गुना, और जो नीचे वाला में है ऊपर से गुना कर देते हैं, किससे? ऊपर से 7 से गुना कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर सवाल है कि अगर रेशियो का 2 पद है ए बी, है ना, अगर एक पद में किसी संख्या से गुना करेंगे तो दूसरा में भी गुना करना पड़ेगा, अगर हम 7 में कर रहे हैं तो 3 में भी करना पड़ेगा, या 3 में कर रहे हैं तो 7 में भी करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर 2 में कर रहे हैं तो 1 में भी करना पड़ेगा, 1 में कर रहे हैं तो 2 में भी करना पड़ेगा, वो हम रेशियो में डिटेल में अगर जाइएगा तो बताएंगे। अब यहाँ पर हमको जो नया रेशियो मिला वो क्या मिला बाबू? देखिए नया रेशियो क्या मिल रहा है कि 2 से गुना किए तो ये 14 अनुपात हो गया, और ये हो गया 2 तिया 6, और यहाँ पर क्या मिल गया? 14, और यहाँ पर क्या मिल गया? 14, और यहाँ पर क्या मिल गया? 7। देखिए ये बैलेंस नहीं था, यहाँ पर बैलेंस हो गया, बस डिफरेंट दोनों में इतना ही है, रेशियो कुछ चेंज नहीं हुआ। फिर से अगर काटेंगे ना तो ये 7:3 आ जाएगा और ये 2:1 आ जाएगा, लेकिन चूंकि ये बैलेंस मिल गया, क्यों? क्योंकि अगर हम पानी मिलाए हैं नहीं है, हम खाली इसको बैलेंस किया, लेकिन बैलेंस करने का तरीका अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक चीज अगर मिला रहे हैं, अगर हम पानी मिला रहे हैं तो पानी बढ़ना नहीं, ठीक है, तो वही किए हैं कि हमको पानी मिलाए हैं तो मिल्क को हम पकड़ के रखे हैं कि तुमको बढ़ना नहीं है। तो अब देख लीजिए पहले भी 14 था, अभी भी 14 है, क्यों? क्योंकि मिल्क जितना है उतना ही है, मिलाया क्या है? पानी। पानी क्या हो गया? पहले 6 था, अभी 7 हो गया। सॉल्व हो जाएगा कि पहले 14 भाग मिल्क था, 6 भाग पानी था, टोटल मिला के कितना था? 20 भाग, और ये 20 भाग बराबर कितना था? 80 लीटर। तो 20 भाग बराबर 80 लीटर, 1 भाग बराबर क्या हो जाएगा? 4 लीटर। तो 1 भाग बराबर अगर 4 लीटर हो जाएगा, हमको पूछा क्या है? हमको पूछा कि करने के लिए जो पानी की मात्रा मिलानी है होगी वह क्या है। अब देखिए पानी की मात्रा जो मिलानी होगी वह क्या है, तो देख पानी 6 भाग था, अभी पानी 7 भाग हो गया, यानी टोटल 1 रेशियो बढ़ाना पड़ेगा पानी, और 1 रेशियो का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1, यानी हमको सिर्फ 4 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, तब जो 7:3 में है दूध और पानी का अनुपात वो हो जाएगा 2:1 में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4 मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। जस्ट पहले वाला है ना, पहले क्या है? 4:1 है, 4:1 है, इसमें कितना है? देखिए हम क्या बोले कि आपको जो मिलाना है उसको छोड़ दीजिए, और जो नहीं मिलाना है, जो कांस्टेंट है, हम कह रहे हैं पानी मिला रहे हैं तो भाई दूध कैसे बढ़ेगा? हम कह रहे हैं लड़का और लड़की का अनुपात है, अगर क्लास में लड़कियां आ रही है तो लड़का का संख्या तो घट नहीं ना जाएगा। हम कह रहे हैं 100 बच्चा 30 बच्ची है, 20 बच्चा और आ गया, तो बच्चा आ गया तो बच्ची तो उतना का उतना ही रहेगी। तो इसीलिए आपको समझना है कि अगर लड़कियों की संख्या बढ़ रहा है तो लड़कों की संख्या घटेगा नहीं। तो यहां पर क्या करना है? इसको आपको कांस्टेंट करना है। किसको? दूध को। पानी जो भी बढ़े क्या करना है? अभी जो तरीका बताएं कि 3 से इसमें गुना कर दीजिए, 4 से इसमें गुना कर दीजिए, नया फाइनल रेशियो क्या आ जाएगा? बैलेंस वाला 4:12:3, यहां पर क्या आ जाएगा? 12:8। अब देख लीजिए पहले क्या था? पहले था टोटल 45 लीटर, 45 लीटर में 12 भाग दूध था, 3 भाग पानी, यानी 12:3 15 रेशियो था, 15 रेशियो का वैल्यू 45 लीटर था, 1 रेशियो का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 लीटर। अब हम कितना लीटर बढ़ा रहे हैं बाबू? तो 3 से 8 हो गया, यानी 5 रेशियो बढ़ा रहे हैं,
5 रेशियो पानी बढ़ा रहे हैं, तो जब हमको एक रेशियो का वैल्यू 3 लीटर आ गया तो 5 गुने 3 कितना हो जाएगा, 5 गुने 3 हो जाएगा 15 लीटर बढ़ाना पड़ेगा। और राइट आंसर है ये पहला वाला। ठीक है, चलिए पहला वाला जो है ये राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ देख लीजिए। क्वेश्चन है कि प्रति माह ए तथा बी की आय का अनुपात 5:4 है। देखिए 5:4 है इसका आय, किसका है, आय है, किसका किसका, ए और, ये जो आय है किसका है, ए और बी का, समझिएगा। और प्रति माह खर्च है कितना, 3:2। अब यहां पर समझिएगा, खर्च है क्या है, खर्च है कितना, 3:2। 5 कमाता है 3 गवाता है, बी 6 कमाता है और 2 गवाता है। लेकिन दोनों, ये 5 कमा के 3 गवाता है ना, ध्यान दीजिएगा कि 5:6 है और इसका 5:6 नहीं है बल्कि 4 है ना। देख लीजिए क्वेश्चन में नहीं देखें तो ये 5 कमाता है 3 गवाता है, और जबकि ये 4 कमाता है 2 गवाता है। तो यहां पर भी रेशियो देख रहे हैं कि बचाता कितना है, तो ए भी है जो 2 बचाता है और ये भी है जो 2 बचाता है, 2 रेशियो दोनों बचाता है, और 2 बचाता है इसीलिए 800 बचाता है, 2 बचाता है इसीलिए 800 बचाता है। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 400। और हमको पूछा है कि ए की आय क्या है, हमको पूछा है ए की आय, तो ए की आय 5 रेशियो है, 5 गुने 400 क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2000 रुपया। और यही 2000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन टफ भी रहेगा लेकिन हम उसको कर देंगे आसान, है ना। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको क्लासेस कंटिन्यू करना होगा। हमारे जो टीम है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जितने भी हैं, हमारे जो सर हैं, हमारे जो टीम है, उनके द्वारा ये कोशिश कराया जा रहा है कि सभी बच्चों को पूर्ण ज्ञान मिले, खाती मेथड से मिले, ताकि आप घर बैठे भी आसानी से तैयारी कर सके। ठीक है, तो हम यही चीज कहेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, सपोर्ट करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एकदम दनादन, कि चैनल इतना ग्रो करे कि हर बच्चे को फायदा हो। ठीक है, सब्सक्राइब करें। और आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो सबसे पहले बिहारी भैया टेलीग्राम लिंक में आप एकदम जुड़ जाइए। ठीक है, एकदम जुड़ जाइए, उसके लिए बिना देर किए हुए सब काम करना है। ठीक है, तभी हम लोग आपको सपोर्ट कर पाएंगे, आपको भी कुछ आगे कदम बढ़ाना होगा, तभी ना हम लोग मेहनत कर पाएंगे। तो आप लोग इसी तरह से बने रहें हम लोगों के साथ। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले